आज का सत्संग हरि गुण गान। मन को सदा हरि की भक्ति में मगन रहने की आदत बना लेनी चाहिए। प्रभु भक्ति के अलावा किसी दूसरी ओर ध्यान देना गुरु के उपदेश को लाज लगाना है। ब्रह्मा ने वेदों में और शिवजी ने सिंगी बजाकर प्रभु की स्तुति की है। शेषनाग जी हजारों जीवों द्वारा लगातार प्रभु के गुण गाते हैं। नारद मुनि वीणा द्वारा, ऋषि वेद व्यास अपनी वाणी द्वारा प्रभु का गुणगान करते हैं। गणेश जी विद्या की देवी सरस्वती और स्वर्गों के गवैये भी सदा प्रभु की महिमा गाते हैं। सद्गुरु सुखदेव और सद्गुरु चरणदास द्वारा किए गए प्रभु के गुणगान से प्रेरित होकर प्रभु भक्ति का चाव पैदा होता है। हरि के बिना जीव का कोई सच्चा हितैषी नहीं है। जब अंत समय में दुख सहने पड़ते हैं तो कोई भी सहायता नहीं कर पाता। ना कोई जाते समय साथ जा सकता है और ना ही यमदूतों से छुड़वा सकता है। लोग अपने स्वार्थ के कारण विलाप करते हैं, परंतु सहायता कोई नहीं कर सकता। पुत्र, स्त्री, भाई बहन, सगे संबंधी मृतक को अग्नि में जला देते हैं। अज्ञानी जीव संसार और इसके संबंधों की वास्तविकता समझने का प्रयत्न नहीं करता। परिश्रम से एकत्रित किया गया धन भी यहीं रह जाता है। बंगले, महल, ऊंट, हाथी, घोड़े और नौकर चाकर भी यहीं रह जाते हैं। इसीलिए जीव का वास्तविक कार्य हरि की भक्ति करना है, परंतु ये प्राय धंधों में ही जन्म बर्बाद कर देता है। जब यमदूत इसे घेर लेते हैं तो ये सिर धुन कर पछताता है, परंतु उस समय पछताने से कोई लाभ नहीं होता। मनुष्य जन्म से लाभ उठाकर हरि का सुमिरन करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जन्म का अमूल्य अवसर शीघ्रता से व्यतीत होता जा रहा है। बीता हुआ समय फिर वापस नहीं आता। संसार का खेल झूठा है, इसे सत्य समझने का भ्रम नहीं होना चाहिए। यहाँ कोई और कुछ भी अपना नहीं है। संसार की शक्लों और पदार्थों के साथ मोह करना अज्ञानता है। जब अंत समय यमदूतों का बुलावा आ जाता है तो कोई किसी का साथ नहीं दे सकता। इसीलिए हमें झूठे जगत का मोह त्याग कर संतों की शरण लेनी चाहिए, हरि का गुण गाना चाहिए।